अवाम के मसाइल को हल करने के लिए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस पिछले कई सालों से एक कलीदी रोल अदा कर रही है। इस तंजीम से वाबस्ता अफराद की तरबियत और रहनुमाई के लिए रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर तरबियती कैंप लिए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम आज नांदेड़ में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जालना से MPJ के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद अजीम पाशा हुसैन खान हुसैन ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान MPJ के जिम्मेदारान ने तंजीम की जानिब से अंजाम दी जा रही सरगर्मियों के बारे में मालूमात दी। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पिछले चंद माह से मुनक़िद किए गए प्रोग्रामों की तफसीलात बताई गई। साथ ही इनका अवाम को किस तरह फ़ायदा हुआ है इसकी भी जानकारी दी गई। MPJ से वाबस्ता अफराद की अलग अलग शोबों में काम कैसे किया जाता है इस बारे में तफसीली तरबियत की गई। तंजीम के काम को मजीद वसी करने के लिए नए नए अफराद को जिम्मेदारियां सौंपी गई और इन्हें ओहदों के तकर्रुरी से मुतालिक लेटर जारी किए गए। सभी वाबस्तगान ने नए हौसले और नए जज्बे के साथ अवामी मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म जाहिर किया। आज नांदेड़ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ की ओर से एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें नांदेड़ ज़िले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी ने उपस्थिति दर्ज कराई है। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन का उद्देश्य ये था कि लॉकडाउन के बाद में हमारे कार्यकर्ता पूरे लॉकडाउन के अंदर मानव सेवा के अंदर और इंसानी हुकूक जिसको हम कहते हैं मानव अधिकार के लिए प्रयत्नशील थे। एक मोटा हमारा सर्वे ये बता रहा है कि लॉकडाउन के अंदर हमने 10,000 टन अनाज मुफ्त जो था योजना वो MPJ के वजह से कार्यरत हुई पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर MPJ की कोशिशों की वजह से हुई। और महाराष्ट्र में हमने इसका गणित लगाया तो तकरीबन 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए के हिसाब से अनाज लोगों के अंदर सरकारी अनाज वितरण मुफ्तों में किया गया। साथ ही में इसके अंदर हमने राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन और कामगारों की समस्या, इन मुद्दों पर किस तरीके से काम करना चाहिए उसकी पूरी उसकी जानकारी और मुद्दे की समझ और उसकी बारीकी से मालूमात जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई, ताकि आप बहुत गति के साथ में, स्पीड के साथ में आगे बढ़कर जो मानवता की समस्या है, उनके जो अधिकार है, देश के संविधान ने जो अधिकार उनको दिए, उसको हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को हमने तैयार किया। कार्यकर्ताओं के अंदर हमने आत्मा फूंकने की काम किया, कार्यकर्ताओं को हमने जानकारी दी और हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया, ये अहद किया कि अब 8-9 महीने में जो काम की गति हमारी कम हुई थी, करते तो रहे हम, लेकिन उस गति को इतनी गति के साथ में, क्षमता के साथ में हम काम करेंगे और महाराष्ट्र के जो समस्या है उसका निवारण देश के संविधान के मार्गदर्शन में करने का MPJ प्रयास करेंगे। MPJच्या वतीने एक कार्यक्रम घेण्यात आला। त्या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला MPJचा मुख्य उद्देश आणि ध्येय याविषयी आम्हाला सांगण्यात आले आणि सर्वप्रथम तर या MPJचे मुख्य आणि ध्येय उद्देश असे आहेत की सर्व धर्म समभाव आणि सर्वांना सक्षम बनवणे हे यांचा खूप मोठा ध्येय आहे आणि त्या ध्येयाने मी या संस्थेशी जुडलेली आहे आणि ह्या संस्थेचा जो ध्येय आहे तो मला आणि आमच्या पूर्ण मेंबर्सला खूप चांगल्या प्रकारे समजलेला आहे आणि आम्ही पुढे पण या संस्थेशी जुडून अशा प्रकारेच कार्यक्रम घेऊ आणि या कार्यक्रमाचे आयोजन करू, लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करू आणि मी सर्व आदरणीय लोकांचे आभार मानते की त्यांनी मला या संस्थेशी जोडले आणि पुढे पण असेच कार्य करण्याची इच्छा ठेवत आहे। धन्यवाद। So on 15th of November we had a meeting of MPJ, which is Movement for Peace and Justice. So we are delightful that we were explained some of the government schemes which are very useful for the local people, not only local, for urban, rural, rich, poor, everyone. These schemes we are most of the time we are unknown about these schemes. We are not knowing these beneficial schemes which are introduced by the government a long time back, but were not put into the use or were not been like put forward to the government or put forward to the public, or the public was not knowing about it. So today we were enlightened about these schemes and we are like delightful and we are very pleasureful that we have been given this chance to come upon the stage and to give the speech as well. So thank you.